चलिए दीदी साहब, मैं चर्चा देने जा रहे हैं। सभी दीदी से निवेदन है कि अगर चर्चा अच्छा लगे तो मेरा चर्चा के ध्यान से सुन के अंत तक अवश्य सुनिएगा। सभी दीदी सब हमारा द्वार प्यार देते रहो। सभी दीदी के दुलार प्यार लेके मैं शिव भक्ति में नवीन हो गई, चर्चा भजन में लाग गई। तो सभी दीदी से निवेदन है जो हमारा चर्चा अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो चर्चा के लाइक शेयर अवश्य करवे। हर हर महादेव अवश्य लिख के मेरे पास भेजे। हर हर महादेव। देखियो कि कलखिन जे पार्वती जी और शंकर जी दोनों आदमी निकलखिन। तो दोनों आदमी निकल के एक जंगल में गेलखिन। दोनों आदमी कहे लगलखिन जे देखू दोनों आदमी ना तो चिड़ुआ नुका खेलू से अहाँ नुकान तो हम खोज लेम, हम नुकान तो अहाँ खोज लेम। तो पार्वती जी कहलखिन जे देखिए भोलेनाथ, हम जे नुकान तो अहाँ के खोजे में बहुत कठिन लग जाता, अहाँ खोज नहीं पाए। कहलखिन ठीक है तो अहाँ नुका जाऊगा, हम खोजे लागे आ जाए छे। पार्वती जी की काम करखिन जे जाकर एक गाछ के ओत में चल गेलखिन और छुप गेलखिन और छोटा सा बकरी बन के खड़ खाए लगलखिन। जब खड़ खाने लगे तो भोलेनाथ कहे कि अब तो पार्वती जी छुप गए, मैं जा रहे हैं देख के खोजने के लिए। जब गए भोलेनाथ, एक ही बेर में भोलेनाथ की काम किए, पार्वती जी के पहचान लिए। बोले पार्वती क्या आप इतना सब कुछ छोड़कर आप बकरिए बनकर घास चरने लगे? आप तो बोले हैं कि जो हमारे खोजने में आपको कठिन लगेगा, तो मैं भी तो खोज लिए, अब मैं भी जा रहे हैं लुकाने, आप भी खोज लीजिएगा। बोले जे ठीक है। की काम करखिन भोलेनाथ की काम करखिन जे एक नदी के किनार में यही कोना पर टपलखिन आ कोने 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 जाकर जय माहे हर आदमी के रास्ता रहे रोड चालू, वही कोना पर जाकर से 2 साल के बच्चा बन के वही तर बैठ के खाने लगे। पार्वती जी कहलखिन जे भोलेनाथ तो इसी जंग छुपे हैं, हम इसी जंग सबके देखते हैं जो भोलेनाथ किधर गए हैं। पार्वती जी खोजते 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 2 साल हो गए, वहां पार्वती जी के भोलेनाथ नहीं मिले। तो कैसे मिले? तो छोटा सा बच्चा बनकर आकी काम किए जे नदी की छान में रोने लगे। वही माहे से एक गुरु बहना बचपन से शिव के शिष्य थे, हुनकर जे पति मिलल वो शिव के शिष्य भक्ति में रहलखिन। तो दोनों आदमी तो शिवे भक्ति में नवीन रहलखिन। तो वही माहे से गुरु बहना के शादी होके डोली से जाइत रहे। तो पार्वती जी की काम करखिन जे गुरु बहना के वही बच्चा के आवाज ध्यान में आ गए। तो अपने पति देव से कहलखिन जे देखियो जे इस जंग कहार के कहिए थोड़ा देर के लिए मेरा कहरिया रुका दीजिएगा। तो पार्वती जी कहलखिन जे गुरु भाई कहलखिन जे देखिए इस जंग तो नहीं कोई चौक चढ़ा है जो आप नाश्ता कीजिएगा, और नहीं कोई पान का दुकान है, नहीं चाय का दुकान है, आप क्या कीजिएगा यहाँ पर उतर के शमशान जगह पर? बोलखिन जे नहीं हमरा कुछ आवाज आते हैं जो छोटा सा बच्चा रोते हैं। तो बाप रे यहाँ बच्चा के पूरा में धो लेवे तो हमारा गांव के लोग सब की कहते ये छोटा सा बच्चा वाली से शादी करके चल अल से यहाँ के कोई परछन नहीं करत आ महल में जाए नहीं दे। कहलखिन कोई बात ना है, ना हमरा परछन होए के चाहिए ना हमरा महल में जाए के चाहिए, मज हम बच्चा लेबै तो लेबै। की काम करखिन जब गुरु बहना बच्चा के लेके अपने गोदी में रख लेलखिन। जब रख लेलखिन, जब यहाँ से गेलखिन तो गुरु बहना के सासू माँ परछन करे लागलखिन। तो देखलखिन हुनका ओहार के उठाकर तो छोटा सा बच्चा कोरा में थे। की काम करखिन जे बाप रे बाप हमरा बेटा के तो जीवन खराब भ गेलै। जे सभी आदमी कहलके है कि जे कुमार लड़की है या इ लड़की के तो गोदी में छोटा सा बच्चा है, हम परछन छन न करवे, जिही गाड़ी से अले है वही गाड़ी से लौट जाओ। तू तो कहार रहे, कहार अपना कहरिया के लेकर आपस लौट गए। और गुरु बहना के पति सब कुछ देखते थे। बोले जे माँ थोड़ा दिन के लिए तो इसको घर में रहने दीजिए। तो नहीं रहने देंगे।
आप दोनों आदमी निकल जाइए। जब उसी तरफ बोलते हैं तो आप छोड़कर मेरे घर छोड़कर चले जाइए। गुरु बहना और गुरु भाई दोनों आदमी एक सुनसान जगह पर जाकर एक झोपड़ी बना लिए। उसी झोपड़ी में जाकर रहने लगे। तो न खाए के कोई व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। वो लड़का बोले, जब 6-7 महीना हुए तो बोले जी माँ, जो आप ही काम कीजिए। ये गुरु भाई के गुरु बहना का वो भोलेनाथ मम्मी पापा कहते थे। बोले मम्मी पापा आप ही काम किए, जब ब्याह का साल मना लीजिए। तो बोले कि जे नहीं, कैसे बेटा साल मनाएंगे, हमारे तो कोई खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, हम कैसे हम भोज भात करेंगे। आइए महल में इस अगल बगल में जितने हमारे भैया लोग सब है तो उनको हम भोजन कतः से कराएंगे, हम साल दिन नहीं मनाएंगे। तो बोले ना माँ, आपकी मना ही पड़िएगा। तो देखते हैं जो सारा माँ के चाहे हर पिता के अपने बच्चा जिद पकड़ लेते हैं तो वो जिद पूरा करना ही पड़ते हैं। जो छोटा सा बच्चा है, अगर बात इसका कहना अगर जिद नहीं पूरा करते हैं तो बाद में चल के कुछ नहीं कीजिएगा तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए गुरु बहना बोले जे ठीक है, आप कहते हैं तो हम पूर्ति तक कर देंगे, हम सबके भोजन पत्र कहाँ से खिलाएंगे। तो बोले माँ आप चिंता मत कीजिए, आप साल तो मना लीजिए ब्याह का। की काम किए गुरु बहना से बोले ये ठीक है बेटा, हम मना लेते हैं साल दिन। महज हमको तो पहनने ओढ़ने वाला सामान नहीं है, खाने पीने वाला नहीं है। तो बोले माँ आप चिंता मत कीजिए, सब पूरा हो जाइएगा, इस महादेव की कृपा है, हर कुछ तुम्हारे पूरा हो जाइएगा। तो सही बात हुआ, वो तो देवों के देव महादेव थे, वो तो सभी के जान के लिए न छोटा सा बच्चा थे, बनल थे। की काम किए जे हर कुछ उनको पूरा हो गई है। सभी आदमी भोजन पत्र करके लिए बैठे, सभी के यहाँ घरे घरे पहुंचा दिए जे आकर मेरे हमारे ये ब्याह का दिन साल है, आज सब आकर भोजन कर लीजिएगा। पार्वती जी उसी तह पर की काम के भिखैन के गत बनकर एकदम झोली वोली टांग के वो कटोरा लेके अब भिक्षा मांग रहे हैं जो हमारे भोलेनाथ हमारे से इस सालों साल हो गए, हमारे से बिछड़ गए। तो पगली के रूप पकड़ के पार्वती जी घूमते थे। घूमते घूमते गए एक गांव में, तो एक गुरु बहना बोले जे आप जो भोजन के लिए इधर इधर बउआते हैं तो जाइए ना, सो शमशान जगह पर बहुत अच्छा भोजन पत्र बनते हैं, उस जगह आप खेबो कीजिएगा, आपको हर कुछ देवो कीजिएगा। तो जाइए हुए पर। की काम किए पार्वती जी हुए पर चले गए जो अच्छा से आज भोजन तो जरूर मिलेंगे। जब गए तो सभी आदमी भोजन करते थे, अब पार्वती जी अगल बगल में खड़ा थे। अचानक भोलेनाथ को पार्वती जी पर नजर पड़ गई। भोलेनाथ सोचने लगे कि बाप रे, हमारे पार्वती जी हमारे लिए कैसे भटक रहे हैं, हमको तो बाजी लगा लिए जो भोलेनाथ हम आपको खोज लेंगे, महज खोजल पार नहीं लागे, कैसे आप इतना भिखैनी के रूप में है। सभी जितने भाई लोग के जो अंगिया दिए थे सब आकर भोजन पत्र कर लिए। इसके बाद अपनी माँ से जाकर बोले जो माँ एक थाली अच्छा निकालिए, अब 5 टुक कपड़ा निकालिए, एक सुंदर सा लोटा निकाल कर और वो भिखमंगी जो है उसको भोजन करा दीजिए। तो बोले कि जे बेटा सब आदमी तक खाए हैं पत्ते पर, उनको दे दीजिए, पत्ते पर खा लीजिएगा। तो नहीं माँ, उसको थाली में खिलाइए, जो थाली में खिलाइएगा तभी होगा। तो जैसे गए पार्वती जी के लगने तो बोले जे आप इसी जन बैठिए, हम आपको भोजन ला कर देते हैं। तो जैसे बोले ना तो पार्वती जी भोलेनाथ पर ताके तो अपन झलक दिखला दिए भोलेनाथ। पार्वती जी खुश हो गए कि बाप रे, इस सालों साल मैं बवाते बवाते भोलेनाथ के खोजते खोजते मैं रह गया, मैं मेरे भोलेनाथ मिले नहीं, अभी हम पहचान भी नहीं किए हैं, हमारे भोलेनाथ स्वरूप मेरा सामने खड़ा है। की काम किया पार्वती जी के स्नान कराए, स्नान कराकर 5 टुक कपड़ा पहना दिए और इसके बाद उनको अच्छी तरह से भोजन करा दिए। जब भोजन करा दिए, भोजन वोजन कर लिए तो बोले जी माँ, हम इसी जोगिन के साथ मैं चले जाऊंगी।
गुरु बहना बोले कि ये देखिए बेटा, आप हमारे गोद में तो आ गए, आज हमको निराश करके तुम कैसे चले जाएगी। जो आप ही के कारण हम की काम किए, जो हर सास ससुर नहिरा छोड़कर ऐसी सुनसान जगह में एक झोपड़ी बनाकर मैं बैठ गए। आप हमको छोड़कर जाएगी तो हम कहूँ भाकर नहीं रहेंगे। दोनों आदमी गुरु भाई और गुरु बहना रोने लगे, धोने लगे। भोलेनाथ कहने लगे, माँ तुम मत कानो, जैसा हम है ना, जे हम 2 साल के रहे वैसे हम तुम्हारे 2 साल को बच्चा आपके गोद में दा कर जाएंगे। तभी गुरु महिमा कहे कि नहीं, हम दूसरा बच्चा नहीं लेंगे, हम तो आप ही के लेंगे। भोलेनाथ की बोले जो नहीं, जिसका समय पड़ते हैं कोई चीज के तो उतना ही खोजना ही पड़ते हैं माँ। जो हम आपको नहीं है, जो हमारे लिए देखिए, मैं पार्वती जी कितना भिखन के रूप पकड़ लिए। हम पार्वती जी से बोले जो देखिए पार्वती जी, आप छुपिएगा तो हम मैं ढूंढ लेंगे, हम लोग जो छुपेंगे तो आपको ढूंढने में कठिन है। महज पार्वती जी नहीं माँ, मेरे माने जो देखिए जो कैसा है। तभी पार्वती जी के भोलेनाथ के बात गुरु बहना नहीं बुझते थे। दोनों आदमी दोनों दिशा से पकड़ लेते। भोलेनाथ की काम किए अपना रूप में आ गए, अब पार्वती जी के की काम किए अपने रूप में ले आए। अब बोले जी बोलिए माँ, क्या हमसे लेना है, आप तो मेरा सेवा किए और हमारे अपने बेटे